हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 19 जून 2022। 19 जून 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, आशा करते हैं कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी के गांव में विश्व स्तरीय अकादमी खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी बजरंग पुनिया के गांव में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। ओलंपियन बजरंग पुनिया अब विश्व स्तरीय अकादमी खोलकर देश के लिए नए पहलवान तैयार करेंगे। इसके लिए झज्जर जिले में कोसली रोड पर पहले से खरीदी गई 7 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इसी माह के अंत तक अकादमी में ऐसी कुश्ती हाल का शिलान्यास करने की तैयारी की जा रही है। तो ये झज्जर में खुलेगी दोस्तों। झज्जर की बात आई है तो झज्जर के बारे में आपको मैप में जानकारी दे देते हैं। ये रहा झज्जर दोस्तों। इसकी सीमा लगती है रोहतक से, चरखी दादरी से, रेवाड़ी से, गुरुग्राम से और दिल्ली से। अब थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको झज्जर जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। बिंडावास पक्षी विहार है। निराचा धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, साइबियर और कृष्णावती नदियां हैं। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दरबीर सिंह सिहा गांव बिशन से है। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस प्रोफेसर को बागवानी के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं अरविंद मलिक। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं दोस्तों इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मलिक को बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों ये पड़ती है हिसार में। हिसार की बात आई तो ये रहा हिसार। इसकी सीमा फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से और भिवानी से लगती है। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको हिसार जिले के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही है। मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनिता कुंडू ने फतेह किया। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर एचई यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेकेनाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार जिले ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में कलाकारों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये की गई है कलाकार पंजीकरण पोर्टल योजना शुरू की गई। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। हरियाणा सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य के कलाकारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कलाकारों के लिए एक कलाकार पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाई गई है दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई को। अब थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई शुक्रवार को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। न्यायमूर्ति देसाई ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग का नेतृत्व भी किया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस प्राध्यापक को इंडो ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं कमल किशोर। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर कमल किशोर को इंडो ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये फतेहगढ़ पड़ता है दोस्तों भिवानी में। भिवानी की बात आई है तो भिवानी के बारे में। ये जींद में पड़ता है दोस्तों। ये मतलब कमल किशोर ये जींद के हैं। जींद की बात है, ये जींद। इसकी सीमा लगती है हिसार से, फतेहाबाद से, रोहतक से, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल से सीमा लगती है। अब थोड़ी सी जानकारी जींद के बारे में देंगे आपको। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले है हटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, धमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे है जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर और परशुराम मंदिर।
पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जिंजिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं, पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी हैं, यदुवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं, कविता दलाल WWE रेसलर हैं, जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं, विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा की किस खिलाड़ी का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है तमन्ना का। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। बेहद प्रतिभाशाली तमन्ना का चयन साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो गया है, जहां उन्हें और बेहतर बॉक्सिंग के गुर सीखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। आज के अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस शोधार्थी को इट राइट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं वैशाली दसरिया। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की शोधार्थी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन की PhD स्कॉलर वैशाली दसरिया ने राष्ट्रीय स्तर के ईट राइट रिसर्च अवार्ड में प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अर्जित किया है। पुरस्कार की ईट सेफ थीम के तहत उन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहना। मेहनत करोगे तो कामयाबी तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको बिना पैसों के और अपनी मेहनत के बलबूते से नौकरी लेनी है। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में हरियाणा के कौन से शहर में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंचकुला में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज के कल के क्वेश्चन की ओर। मतलब कल का क्वेश्चन आप सभी के लिए कल का सवाल है, हाल ही में हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जितनी जानकारी हो भी लिखना, ताकि हमें पता चले कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।